क्या आप YouTube पर काम कर रहे हैं या आप YouTube पर काम करना चाहते हैं और आप US या कनाडा या यूके की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, तो ये 10 स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाजमी देखें। क्योंकि अगर आपने ये स्टेप्स ना देखे तो हो सकता है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो आपकी मेहनत ज़ाया जाए। क्योंकि जाहिर बात है, जब आप YouTube के बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक आप काम नहीं करेंगे तो उसके मुताबिक फिर आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा ये इनमें से कोई स्टेप आपने नहीं छोड़ना। ख़ास तौर पे लास्ट वाले जो 2 मेरे इसमें मैं आपको बताऊंगा वो तो लाजमी सुने। अगर आप उस पर फॉलो नहीं करते तो उसका नुकसान क्या होगा कि आपकी जो वीडियोस हैं वो US के अंदर आपकी दिखाई ही नहीं जाएगी। यानी अगर आप पाकिस्तान से काम कर रहे हैं तो US में आपने वीडियो दिखानी है, तो इन 10 स्टेप्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें जो है US की ऑडियंस को अगर टारगेट करना है तो क्या हमने VPN इस्तेमाल करना है, क्या हमें कोई USA का नंबर चाहिए, या हमें कोई USA का बैंक अकाउंट, या हमें अपना चैनल बनाने के लिए USA में किसी कोई रिलेटिव हमारा रहता है तो उसे क्या है कि वहाँ से हमें बनवाना चाहिए, जैसे टिकटॉक पे आमतौर पे होता है। तो ऐसा नहीं है। टिकटॉक का टोटली तरीकाकार एल्गोरिदम का वो चेंज है, YouTube का मुख्तलिफ है। YouTube का जो है उसके लिए आपको इन चारों चीज़ों में से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान से बैठ के अपना चैनल बनाएं और उसके बाद यहाँ से बैठ के आप काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रूर फॉलो करनी पड़ती हैं, जो उसके रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर पहले कभी कोई चैनल बनाया था, पाकिस्तान के लिए ऑडियंस के लिए बना लिया, उर्दू में उस पर काम किया, तो 5, 10, 15 वीडियोज़ आपने अपलोड कर दी हैं, तो अब आपने क्या करना है कि उस चैनल को दोबारा एक नई नीश के साथ आपने दोबारा US ऑडियंस के लिए यूज़ नहीं करना। हमेशा जब भी आप पाकिस्तान से बैठ के US ऑडियंस को आपने टारगेट अगर करना है तो आपने क्या करना है कि आपने हमेशा फ्रेश न्यू चैनल ही आपने बनाना है, किसी पुराने चैनल के ऊपर आपने काम नहीं करना। नेक्स्ट, इसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है, थर्ड पॉइंट ये है कि आपने जो थंबनेल क्रिएट करना है वो आपने देखना है कि वो US ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही हो। देखें, पाकिस्तान में जो ज़्यादातर हम वीडियोस बनाते हैं या थंबनेल बनाते हैं वो ज़्यादातर कलरफुल से होते हैं और उन पे टेक्स्ट भी आमतौर पे ज़्यादा होता है। लेकिन US में जो थीम चलती है वो बहुत कम होती है। उसमें यानी तो लाइट कलर यूज़ होते हैं, प्लस उसमें मैक्सिमम 3 to 5 वर्ड्स के अंदर आपने अपना थंबनेल कंप्लीट करना होता है। यानी थंबनेल के ऊपर जो आपने टेक्स्ट लिखा है तो वो टेक्स्ट आपका मैक्सिमम 3 to 5 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने जो टॉपिक सिलेक्ट करना है, तो टॉपिक सिलेक्शन के दौरान भी आपने एहतियात करनी है कि वो टॉपिक सिलेक्ट करना है जो कि आपका US की ऑडियंस को जो है वो उनको पसंद करे या उनको टारगेट करे। मिसाल के तौर पे आपने टारगेट सिलेक्ट कर दिया, CM पंजाब ने जो है ना कोई न्यू ऑफ़र दे दी है या उन्होंने कोई रिलीफ दे दिया है, तो अब मुझे बताएं CM पंजाब ने यहाँ पे पाकिस्तान के ऑफ़र है, उसको US में कौन देखेगा और क्यों देखेगा? शायद वो वहाँ के लोग तो 99% CM पंजाब को ही ना जानते हों, या हमारे पंजाब को ना जानते हों, या पाकिस्तान को ना जानते हों। तो लिहाजा इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने पहले रिसर्च करें, देखें कि देखें कि वहाँ US की ऑडियंस जो है वो किन टॉपिक्स को सर्च करती है, किन टॉपिक्स को देखती है, किन टॉपिक्स में के अंदर उनका इंटरेस्ट है, तो उन टॉपिक्स के ऊपर आपने वीडियो बनानी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 5th पॉइंट। अब 5th पॉइंट में आपने कुछ टूल्स बेसिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल ट्रेंड है या आपका vidIQ ज़बरदस्त टूल है, इससे आपको पता चल सकता है कि US की ऑडियंस किन टॉपिक्स को, किन ट्रेंड्स को जो है वो फॉलो करते हैं, किन को वो लाइक करते हैं, किन टॉपिक्स के ऊपर हमें वीडियो बनानी चाहिए। तो ये आप इन टूल्स को इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारे पास जो मैं आपको बताने लगा हूँ, 6ठे नंबर पे है, वो हमारा जो है, जो आप US की ऑडियंस को अगर टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपने जो अपनी वॉइस यूज़ करनी है, लैंग्वेज यूज़ करनी है, वो भी US की ही यूज़ करनी है। अच्छा, US में आपको पता है कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? US में इंग्लिश यूज़ होती है। अब जब आपने इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो इंग्लिश भी आप देखें कि कनाडा में भी इंग्लिश यूज़ होती है, इसी तरह से आपके पास UK में भी इंग्लिश यूज़ होती है। लेकिन इन लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। ये फ़र्क भी आपको जो है आइडेंटिफिकेशन उसको करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप देखें, इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में उसको हिंदी कहते हैं, हम पाकिस्तान में उसको उर्दू कहते हैं, तो ये एक ही लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है, 90% सेम है। लेकिन इसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको बोलने से पता चल जाता है कि ये कोई इंडिया में बोली जा रही है या ये जो है ये पाकिस्तान में बोली जा रही है। मिसाल के तौर पे इंडिया की अगर जो उर्दू बोल रहे हैं उनमें आप देखें कि लोग वहाँ की ज़ाहिर बात है उनका
हिंदू हैं खासतौर पे ज़्यादातर उनके, तो वो क्या बोलते हैं आमतौर पे, जैसे नमस्ते बोल देते हैं या धन्यवाद बोल देती हैं। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि किसी भी रीजन में या किसी भी कंट्रीज़ में स्पेसिफिक उसी कंट्री में बोले जाते हैं। इंडिया में आप जाएंगे तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे 2 वर्ड्स आपके सामने बोले हैं, ये आपको इंडिया में कॉमन मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान पूरा घूमे आपको कहीं पे भी ये बोलने को नजर नहीं आएंगे। तो जब ये वर्ड इसी तरह से मिलते जुलते कुछ वर्ड जो कि किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए बोले जा रहे हैं, अगर वो आप बोलेंगे तो वो यूट्यूब को एक सिग्नल जाता है कि ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिक इस कंट्री के लिए है, तो वो आपकी वीडियो जो है उसको उस कंट्री के लोगों को दिखाएगा। इसी तरह से अगर आप ये पाकिस्तान में जो लफ्ज़ बोले जाते हैं, मिसाल के तौर पे वर्ड आमतौर पे यूज वो आप करेंगे तो पाकिस्तान के लोगों को दिखाया जाएगा। इसी तरह से आपने अगर यूएस की ऑडियंस को टारगेट करना है तो आपको उनकी लैंग्वेज का, उनका एक्सेंट का ये आपको लाजमी ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं बैठ के यहाँ पे कोई भी बात है वो करना शुरू कर दूँ, किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना शुरू कर दूँ, लेकिन वो हो क्या, एक्सेंट हमारा जारी बात है एशियन होगा, तो इसको जैसे ही वो कोई गोरा देखेगा वो कहेगा ये कोई देसी बंदा है, उसको जारी बात है वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, समझ उसको नहीं आएगी, तो लिहाजा वो वीडियो को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। लिहाजा इसके लिए खासतौर पे जैसे आमतौर पे अब ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं 11 लैब, तो उस पर आप जाएँ, वहाँ से आपको प्रोफेशनल यूएस एक्सेंट के साथ वहाँ से आप टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना ऑडियो जो है वहाँ से जनरेट कर सकते हैं और उस पर वीडियो बना सकते हैं। तो लिहाजा YouTube जो है वो बेसिकली देखता ये है कि आपकी किस लैंग्वेज में आप बना रहे हैं वीडियो, किस एक्सेंट में आप बना रहे हैं, और ये जो स्लैंग वर्ड्स आप बोलते हैं ये कौन से हैं आपके, जो आपके इलाकाई आम लोग जो है उसको अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम यहाँ पे आमतौर पे ब्रो, अब ये एक लफ्ज़ है ब्रो इधर आए, इसी तरह से हम भाई, अरे भाई क्या कर रहे हो, ये हमारा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पाकिस्तान में लफ्ज़ यूज़ होता है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ जो ये वर्ड यूज़ होते हैं ये उस स्पेसिफिक रीजन, उस स्पेसिफिक कंट्री के लिहाज से आपको यूज़ करने पड़ेंगे, तो तब आपकी वीडियो जो है उसके वायरल होने के या उसको उस कंट्री स्पेसिफिक रीजन में दिखाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा इसको ख़ास तौर पे ये जो वाला वॉइस है इसको आपने लाजमी तौर पे आपने करना है सर। और इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, तो टॉपिक के ऊपर भी आपने ख़ास तवज्जो देनी है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो सर्च की जा रही है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मिसाल के तौर पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं शाहिद अफरीदी के ऊपर, आपने एक वीडियो बना दी। अब शाहिद अफरीदी जो है वो देखें उसको कहाँ लाइक किया जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है पाकिस्तान में देखा जाता है, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, या खासकर उन कंट्रीज़ में जिन कंट्रीज़ के अंदर क्रिकेट को ज़्यादातर देखा जाता है। लेकिन यूएस में आपको पता है क्रिकेट को लोग इतना ज़्यादा नहीं देखते। अब आप शाहिद अफरीदी के ऊपर अगर वीडियो बना देंगे तो यूएस के लोग कहाँ से उसको देखेंगे, वो आपकी वीडियो होगी यूएस के एक्सेंट के ऊपर और इंग्लिश में होगी, और पाकिस्तान के लोग भी उसको नहीं देखेंगे, यूएस के भी नहीं देखेंगे, आपकी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। लिहाजा आपने ये जब भी टॉपिक सेलेक्ट करें, आप कोई भी यहाँ से एक्सेंट सेलेक्ट करें, तो आपने उस स्पेसिफिक कंट्री या उस रीजन को आपने लाजमी जो है आपने देखना है कि उसके मुताबिक आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। उसके नंबर नेक्स्ट 7th नंबर पे हमारे पास एक टॉपिक आता है। वो पॉइंट क्या है हमारे पास कि हमने क्या करना है कि जब हम किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक रीजन यूएसए के हवाले से, तो फिर हम क्या करेंगे, आप देखें फेसबुक पे जाएं तो फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं। उन ग्रुप्स के अंदर जिस भी आप नीश के ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं उस नीश से रिलेटेड आपने, उस कंट्री से रिलेटेड और उस कंट्री से रिलेटेड आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। फिर उन ग्रुप्स को मुसलसल आप फॉलो करें, ऑब्जर्व करें, देखें कि उन ग्रुप्स के अंदर गोरे क्या डिमांड कर रहे हैं, या वो किस तरह की वहाँ के गोरे लोग वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हैं, या उनके अलावा दुनिया के बाकी रीजन से लोग वीडियो बना के वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। तो एक तो वहाँ से आपको ट्रेंड्स का, तरीकाकार का, थीम का, हर चीज़ का पता चलेगा। प्लस आप अपनी वीडियोस भी वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियोस की क्वालिटी अच्छी है, वहाँ से कोई गोरे उसको देखना चाहते हैं तो वो वहाँ से उसको आपके चैनल पे आके देखेंगे। अगर कोई एक वीडियो आपकी देखता है, उसे पसंद आ जाता है आपका स्टाइल, आपका कंटेंट की क्वालिटी, तो नेक्स्ट भी आपकी वीडियो पे आएगा। तो लिहाजा अब फाइनल इसमें ये है कि आपने जब भी यूट्यूब पे काम करना है तो उसके लिए आपको बेसिकली जो कंटेंट बना रहे हैं वो यूट्यूब का एल्गोरिदम खुद फाइंड करता है इन चीज़ों के ऊपर, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ये कंटेंट मैंने किस कंट्री के अंदर दिखाना है। तो एक तो ये कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं। और लास्ट पॉइंट जो है वो मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि आपने अपने चैनल के अंदर थोड़ी सी 3-4 चीज़ें हैं वो आपने जाके चेंजिंग करनी होती हैं, तो ताकि आपका जो यूएस का ऑडियंस है उसको लगे कि ये चैनल जो है ये यूएसए में से किसी ने बनाया, कि किसी बंदे ने बनाया है। तो लिहाजा वो आपका कंटेंट तो देखना, आपने सारा एआई फेसलेस चैनल आप एक बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, एआई से आपने बना लिया, तो
तो अब किसी को नहीं पता कि दुनिया की किस रीजन में कहाँ से बैठ के कौन बना रहा है। तो लेकिन यह है कि आपको अपने चैनल के अंदर भी कुछ जाके सेटिंग थोड़ी सी 3-4 हैं, वो बेसिक हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, वो आपने लाजमी कर देनी है। तो अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पे मैं आपको आपने अपने चैनल जब बनाना है तो उसी वक्त आपने अपने चैनल की क्या सेटिंग करनी है वो मैं बताता हूँ जी। तो अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे एक ये चैनल वैसे मैंने सिखाने के लिए बनाया था। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने ऐसे अपने चैनल को ओपन कर लेना है। चैनल ओपन करने के बाद आपने यूएसए के लिए अपनी ऑडियंस को अगर अपनी वीडियो दिखानी है तो यहाँ पे सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे और अपने चैनल की सेटिंग करेंगे। यहाँ से एक तो डिफ़ॉल्ट अपना जो यूनिट है वो यूएस डॉलर आपने कर देना है जनरल में आके। सेकंड नंबर पे आप आएंगे चैनल पे। चैनल पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे ये देखें कि कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो आपका है वो यहाँ पाकिस्तान है। तो यहाँ पाकिस्तान आपने नहीं करना, यहाँ पे आपने अपना यूएसए जो है उसको आपने करना है, यूनाइटेड स्टेट। यहाँ से एक तो ये आपने कर लेना है। नेक्स्ट इसके बाद आपने एडवांस सेटिंग में चले जाना है। अब यहाँ से एडवांस सेटिंग में आके अपलोड डिफ़ॉल्ट में चले जाना है। अब यहाँ से आके एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग में जाके यहाँ से वीडियो लैंग्वेज जो आपकी होगी वो आपने कर देनी है यहाँ से इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे आपने ज़ाहिर बात है आप यूएसए में अगर दिखा रहे हैं तो वहाँ के लिए आपको लैंग्वेज भी जो है वो आपको इंग्लिश ही दिखानी पड़ेगी। तो ये देखिए इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ये आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो है वो भी आपने इंग्लिश ही सिलेक्ट करनी है यहाँ से। तो यहाँ से ये लैंग्वेजेस आपने ये सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये 3 सेटिंग्स थी बेसिक, ये आपने कर ली हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। अब जब यहाँ पे ये आपने सेव कर लिया तो चैनल की बेसिक सेटिंग 3 जो करनी होती हैं हमने वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और 4th जो सेटिंग आपकी है वो जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उस वक्त करनी होती है। तो जैसे ही आप यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं तो यहाँ पे अभी वीडियो देखें अपलोड हो रही है। तो जैसे यहाँ से ये देखें अब हमारे पास ये टैब आता है, तो इसमें हमने यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ से जाके अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने थोड़ी सी सेटिंग जो है, अब ये देखें यहाँ पे जाके आपने एक तो वीडियो लैंग्वेज हमारी हमने सेलेक्ट कर ली थी, यहाँ से जाके वीडियो लोकेशन, यहाँ पे जाके ये भी आपने यूएसए कर देनी है। कौन सी कर देनी है, यहाँ से आपकी यूएसए, ये आपने यूएसए कर देनी है। उसके बाद जैसे आप वीडियो अपलोड करते हैं वो आपने करके तो ये अपनी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो अब आपकी वीडियो जो है ये आपकी उसका कंटेंट यूएसए के अकॉर्डिंग जब आप बना लेंगे तो ये आपकी यूएसए में दिखाई जाएगी। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी सिंगल पॉइंट के ऊपर जब मैं एक वीडियो बनाता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ या कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।